हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लास का समय देखते हैं, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पे जाके फॉलो और ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जाके ज्वाइन करें, वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपका अपडेट है वो दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आप यहाँ पे देते, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास की गाड़ी क्या होगा साथी वो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 114 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। दिल छोटा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, दिल छोटा करना, संतप्त होना, अप्रसन्न होना, कृपण होना, या हतोत्साहित होना। बताइए। तो दिल छोटा करना मुहावरे का थोड़ा हतोत्साहित होना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी है विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिल छोटा करना मुहावरे का थोड़ा हतोत्साहित होना। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 115 में, बताइएगा राइट आंसर का। कलधौत, कलधौत रूप रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची होते। कलधौत रूपक, कलधौत रूपक रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये आपके हो जाएगा साथियों चांदी के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका ऐड है। कलधौत, रूपक और रजत शब्द जो है आपके चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं साथियों। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 116 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो संकल्प में आपका सम उपसर्ग लगता है। ठीक है, सम, संकल्प में आपका सम उपसर्ग लगा जिसमें आपका हलंत लगता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समधन कल्प। ठीक है, संकल्प में आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, समधन कल्प। अगला है आपका साथी 117 नंबर। प्रीति शब्द में पितृ, ठीक है, पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बताइए। पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा। तो पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगाने से आपका पैतृक शब्द बनेगा। ठीक है, पैतृक वाला कौन सा राइट हो जाएगा, इसका आंसर देंगे। तो पैतृक जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगाने से आपका पैतृक शब्द बन जाएगा साथियों। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका 118 नंबर है। निम्न में से संज्ञा शब्द है कौन सी बताइए। संज्ञा शब्द यहाँ पे कौन सी है? पतला है, हरा है, गहरा है, सभा है। तो सभा यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सभा। सभा आपका एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, पतला, हरा, गहरा आपका क्या है, विशेषण शब्द है ना, विशेषता बताने वाले शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 19 नंबर, 119 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है। ठीक है, कौन सा शब्द आपका विशेषण शब्द है यहाँ पे। देखिए, आग्नेय है, अग्नि, आग, या कोई नहीं। तो यहाँ पे आग्नेय आपका एक विशेषण शब्द है। ठीक है, आग्नेय आपका एक विशेषण शब्द है, तो जो आपका ए ऑप्शन देगा साथ ही 119 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 120 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा। ठीक है, इसमें से आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, पालन, शोभा, नृत्य, शस्त्र। तो यहाँ पे जो शोभा दिया गया आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथ ही 120 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शोभा आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 121 नंबर, क्या देगा, राम राज्य में भी प्रजा दुखी है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा। ठीक है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी है।
तो इसमें जो है प्रजा, प्रजा का आपका बहुवचन बताते हैं, प्रजा का हो जाएगा सत्य प्रजा लोग, प्रजाजन, प्रजा या प्रजा वर्ग, तो प्रजा वर्ग हो जाएगा जो आपका दिया गया है। एक मिनट, प्रजा वर्ग होगा या प्रजा जन होगा, प्रजा वर्ग दिया गया है, ठीक है। प्रजा का बहुवचन अगर देखा जाएगा तो प्रजा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्रजा का बहुवचन क्या होगा? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गलती हो रही है, तो प्रजा वर्ग हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सब जगह अलग अलग दिया है, कहीं पे प्रजा दिया गया है, प्रजा का बहुवचन प्रजा दिया गया है, कहीं का प्रजा का प्रजा वर्ग दिया गया है, प्रजा वर्ग तो नहीं होना चाहिए, प्रजा जन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने प्रजा जन सुना है। प्रजा जन आपका एडेंस होगा, ठीक है, प्रजा का बहुवचन प्रजा जन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 122 नंबर। मगही किस उपभाषा की बोली है, ठीक है। मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है आपकी यहाँ पे दी गई है बिहारी, ठीक है। मगही जो है आपकी यहाँ पे बिहारी की हो जाएगी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 123 नंबर। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है, ठीक है, भाववाच्य। उससे फल नहीं, उससे फल नहीं खाए गए, उससे फल नहीं खाए गए, तो ये वाले वाक्य में जो है आपका क्रिया का भाववाच्य प्रयोग किया गया है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका एडेंस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से किसका है? उससे फल नहीं खाए गए, इस वाक्य में आपका क्रिया का भाववाचक प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 124 नंबर। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है, ठीक है, मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है, वाक्य का भेद बताइए, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा सत्य संयुक्त वाक्य, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका अटेंशन, ठीक है। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है, वाक्य का भेद क्या है, तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका समुच्चय बोधक अव्यय आपका और आया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपसे 125। स्वर सहित व्यंजन कौन सा, ठीक है, स्वर सहित व्यंजन कौन सा है? तो देखिए क, ल, ई, म। तो स्वर सहित व्यंजन अगर यहाँ देखा जाएगा, तो स्वर सहित व्यंजन आपका जो दिया गया है क, क में आपका जो है अ आपका व्यंजन आ रहा है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 126 नंबर। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है, बताइए। अघोष में, महाप्राण में, अल्प प्राण में या दीर्घ प्राण में? तो देखिए दीर्घ प्राण तो कुछ होता नहीं है, एक तो अल्प प्राण, एक तो का महाप्राण होता है, आपका अघोष दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है अल्प प्राण, अल्प प्राण के उच्चारण करते समय जो है कम वायु तथा कम समय लगता है, तो जो आपका दिया गया है फिर सी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल्प प्राण कौन होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, तो पहला और तीसरा वर्ड आपका अल्प प्राण होता है, ठीक है, और दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है, ठीक है। योग ऋण शब्द में कौन सा है, तो योग ऋण शब्द कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन दिया गया है, योग ऋण शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो योग ऋण शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे पंकज, पंकज, पंकज आपका योग ऋण शब्द है यहाँ पे, ठीक है। चलिए पंकज का अर्थ होता है कमल। 128 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका निजवाचक सर्वनाम का होगा? तो यहाँ पे जो दिया गया है आप, अपने आप, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का शब्द कौन सा होता है?
निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? तो निजवाचक में आपका देखिए, वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, ठीक है। तो आप, तू, वह। तो यहाँ पे अगर लिखा होता अपने आप तो आप आता है, यहाँ पे मैं दिया गया तो मैं भी आपका निजवाचक में ही आएगा ना। मैं नहीं आएगा, मैं आपका पुरुषवाचक में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आप दिया गया आपका आपका निजवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको सही कर लेंगे आप लोग। तो आपका आप जो दिएगा निजवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। चलिए, मैं, तू, वह आपके पुरुषवाचक में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 129 नंबर। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताइए। जनता, जनता का है एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है? तो जनता आपका जो दिया गया साथियों, आपका हो जाएगा साथियों बहुवचन, ठीक है। जनता आपका बहुवचन शब्द है साथ, ठीक है। जनता कैसा शब्द है? एक वचन, बहुवचन? तो जनता आपका एक बहुवचन शब्द है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। आपका है 130 नंबर। क्या देगा? निम्न में से प्रणर्थक क्रिया। तो उठना, उठना, चमकना, गिराना। गिराना आपकी एक प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जो काम करता स्वयं न करके किसी और से करवाता है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रणर्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 131 नंबर। श्याम आया है, श्याम आया है, वाक्य का क्या बताइए? श्याम आया है, आया है। तो श्याम आया है वाक्य आपका सामान्य वातावरण काल का वाक्य हो जाएगा, जो आपका दिए वाला ऑप्शन देगा साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका साथी है 132 नंबर। कौन सा पद आपका विकृत नहीं है, ठीक है। कौन सा पद आपका विकृत नहीं है? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। तो यहाँ पे जो दिया गया है विकृत आपका जो दिया गया क्रिया, क्रिया आपका एक विकृत पद नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, संज्ञा, अव्यय, विशेषण। एक मिनट, विकृत पद कौन सा आपका विकृत पद नहीं है? तो अव्यय आपका विकृत पद नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो विकृत पद अगर होता है साथियों बिगड़ा हुआ या तो बदला हुआ, ठीक है। संज्ञा और विशेषण नहीं बदलते हैं। अव्यय तो क्रिया आपकी बदलती है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आपके विकारी यानी कि विकृत शब्द होते हैं, लेकिन अव्यय आपका नहीं होता है, ठीक है। मैंने अव्यय के बारे में आपको बताया था। अव्यय, अव्यय आपका विकृत शब्द नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है, इसको भी सही कर लेते हैं यहाँ पे आपका बी वाला। चलिए, पवन का सही संधि पवन में संधि कौन सी होती है? पवन। तो पवन में संधि कौन सी होती है? तो पवन में संधि की बात की जाएगी तो देखिए, पवन में कौन सी संधि थे? तो पवन, पवन में कौन सी संधि होती है? तो पवन में आपकी संधि होती है साथ ही यहाँ पे अयादेय संधि, जो आपका डीला विकल्प देगा आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक है। पो धन अन होता है, ठीक है, पो धन अन होता है। तो यहाँ पे ओ और अ मिलके व में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है।
तो आपका यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगी, जो आपका डी विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 134 नंबर। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसकी गहराई का पता नहीं लगता है उसके लिए एक शब्द आपको हो जाएगा साथियों, उसको अगाध कहा जाता है। अगाध, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है आपका 135 नंबर। बताइए की कोशिश करेंगे राइट आंसर। जंगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो जंगम का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा साथियों अस्थावर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। जंगम का विलोम आपका हो जाएगा अस्थावर। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए, जंगम का विलोम क्या होता है? तो आपका उत्तर हो गया साथियों अस्थावर। ठीक है, अगला है आपका साथियों 136 नंबर। आंख न दीदा काढ़े कदीसा कसीदा लोकोकित का अर्थ क्या है? आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोकित का अर्थ क्या है? तो इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा साथियों योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बखरना, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोकित का अर्थ होता है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बखरना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन जब बढ़ेंगे 137 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद बताइए? उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है? तो उपमा अलंकार जो दिया गया है साथियों आपका होता है साथियों अर्थालंकार का भेद, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उपमा अलंकार आपका अर्थालंकार का भेद होता है। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? उपभेद होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे 138 नंबर। क्या देगा? तरणी। तरणी का अर्थ क्या होता है? तरणी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तरणी का अर्थ जो दिया गया है यहाँ पे सूर्य और नाव से हो जाएगा। ठीक है, तरणी का अर्थ हो जाएगा सूर्य और नाव से, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगला है आपका 139 नंबर। अपट और अपटू का अर्थ क्या बताइए? अपट और अपटू का अर्थ क्या है? तो अपट और अपटू का अर्थ अगर देखा जाएगा तो वस्त्रहीन और मूर्ख। ठीक है, अपट का अर्थ होता है वस्त्रहीन और अपटू का अर्थ होता है मूर्ख, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, एक मिनट रुकिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया अपट का अर्थ हो गया चलो वस्त्रहीन और अपटू का अर्थ हो गया मूर्ख। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फिर 40 नंबर। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद आपका संख्या व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या करते हैं? जिन समासिक शब्दों में पहला पद जो आपका संख्या व्यक्त करने वाला है वे आपका क्या कहलाते हैं? तो वे आपके देखिए, अच्छा मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं क्या यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे मैं आपको लिखती हूँ जिन सामासिक शब्दों में पहला पद आपका संख्या व्यक्त करने वाले विशेषण होते हैं वे आपके शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे आपके साथियों द्विगु समास कहता है। ठीक है, द्विगु, वे आपके द्विगु समास कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, जिन समासिक शब्दों में पहला पद आपका संख्या व्यक्त करने वाले विशेषण होते हैं आपके द्विगु समास कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। देखिए, चौराहा, ये सभी शब्द आपके क्या है? चौराहा में आपके चार राहों का समाहार। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आपका पहला पद संख्यावाचक होगा तो आपका द्विगु समास होगा। करी पग गही अंगूठा मुख मेलत प्रभु पौड़े पालन अकेले हरिस हरिस अपने संग खेलत। करी पग है परि करीपग गही अंगूठा मुख मेलत प्रभु पौधे पालन अकेले हरिस हरिस अपने संग खेलत। इन पंक्तियों में कौन सा रस है ना? तो इन पंक्तियों में अगर रस देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों यहाँ का वात्सल्य रस है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, करीपग गही अंगूठा मुख मेलत प्रभु पौधे पालन अकेले हरिस हरिस अनेक संग खेलत, इनमें आपका वात्सल्य रस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 147 है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा रहती है? चौपाई चरण के प्रत्येक छंद में आपकी 16 16 मात्रा रहती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है,
अगला है आपका 148वां, बिसल देव रासो के रचनाकार कौन थे? बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो बिसल देव रासो के रचनाकार की अगर बात की जाएगी तो आपका आइडेंस यहाँ पे हो सकती हो नरपति नाला, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका आइडेंस होगा, ठीक है। बिसल देव रासो के रचनाकार आपके नरपति नाला है, तो जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 149 नंबर, नदी के द्वीप किसकी रचना बताइए? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप की अगर बात की जाएगी तो रचना है साथी आपकी यहाँ पे अगेय की, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अगेय की। अगला है आपका 150 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान प्रदान कब किया बताइए? त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1989 से 90 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका है। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान जो आपका वर्ष 1989-90 में प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो कमेंट पे क्लास करें जो आपको क्लास कैसे हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।